नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। लैंगिक जनन। एकल जनक द्वारा उत्पत्ति संतति की विधि कौन है? तो अलैंगिक जनन। तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष। धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23। इनमें से कौन अंडप्रजनक प्राणी है? तो सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। इनमें से कौन द्विगुणित है? तो युग्मनज। निम्न में से किसका पादप गुणित होता है? तो ब्रायोफाइटस, कवक, शैवाल, इनमें से सभी। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है तो जोंक, टेपवर्म, स्पंज, ये सभी। इनमें से निम्न में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? तो नीला कुरेंजी। मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? गाय, कुत्ता, भेड़, ये सभी। ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? तो बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, ये सभी। निम्न में से किसमें केवल एक बार में जीवन काल में फूल निकलता है? तो बांस। प्रो 95 में महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर। कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। आलू में अर्धसूत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। जीव हो सकते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी दोनों। पुष्प हो सकते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी दोनों। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उस विधि को कहते हैं बाह्य निषेचन। टेयूल्स का निर्माण होता है तो स्पंज में द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा तथा पैरामीशियन दोनों। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? तो कोशिका विभाजन। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? वाटर हाइसिंथ। कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल निम्न में से कौन है? तो पर्वसंधि। निम्न में से एकलिंगी प्राणी कौन है? तिलचट्टा। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा जनन का प्रकार होता है कोशिका विभाजन। अमीबा में जनन विधि निम्न में से कौन है? तो द्विखंडन। कोलोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? तो संतति जनक के समान हो, संतति आकारिकीय दृष्टि से समान हो, संतति आनुवंशिक रूप से एक समान हो, उपरोक्त सभी।